बहुत प्राचीन समय की बात है। एक महान ऋषि थे शिलादा। वे बहुत विद्वान, तपस्वी और भगवान लॉर्ड शिवा के परम भक्त थे। उनका जीवन साधना और लोगों की सेवा में बीतता था। लेकिन उनके मन में एक दुख हमेशा रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। धीरे धीरे यह चिंता उनके मन को खाए जा रही थी। उन्हें लगता था कि उनके बाद उनके आश्रम, ज्ञान और तपस्या की परंपरा आगे कौन बढ़ाएगा। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि अब वे स्वयं महादेव को प्रसन्न करेंगे। ऋषि शिलाद जंगलों में चले गए। उन्होंने भोजन त्याग दिया, आराम त्याग दिया और केवल ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। सालों की कठोर तपस्या के बाद पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। आकाश में डमरू की ध्वनि गूंजी। तभी महादेव अपने गणों के साथ प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, ऋषिवर, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, वर मांगो। शिलाद ऋषि भावुक होकर बोले, प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो दिव्य हो, अमर हो और आपकी भक्ति में सदा लीन रहे। महादेव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। कुछ समय बाद ऋषि शिलाद ने एक महान यज्ञ किया। जब यज्ञ पूर्ण होने लगा तब अग्नि से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उन्होंने उस बालक को अपने हृदय से लगा लिया और उसका नाम रखा नंदी। नंदी का अर्थ होता है आनंद देने वाला। नंदी सामान्य बालकों जैसे नहीं थे। वे खेल कूद से अधिक ध्यान और पूजा में मन लगाते थे। सुबह होते ही वे नदी किनारे बैठ जाते और मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करते। वे घंटों तक ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते। एक दिन कुछ दिव्य ऋषि आश्रम में आए। ऋषि शिलाद ने उनका आदर सत्कार किया। जब ऋषियों की दृष्टि नंदी पर पड़ी तो वे कुछ क्षण के लिए गंभीर हो गए। शिलाद ने पूछा, मुनिवर, क्या बात है? ऋषियों ने धीरे से कहा, यह बालक अत्यंत दिव्य है, लेकिन इसकी आयु बहुत छोटी दिखाई देती है। यह सुनते ही शिलाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे फूट फूट कर रोने लगे। नंदी ने अपने पिता को रोते देखा। उन्होंने कारण पूछा। पहले तो शिलाद कुछ नहीं बोले, लेकिन बाद में सारी बात बता दी। यह सुनकर भी नंदी बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, यदि मेरा जीवन छोटा है तो मैं उसे महादेव की भक्ति में समर्पित कर दूंगा। जो स्वयं मृत्यु के स्वामी हैं, उनकी शरण में जाने वाले को भय कैसा। अगले ही दिन नंदी घने जंगल में चले गए। उन्होंने एक नदी के किनारे आसन लगाया और तपस्या शुरू कर दी। दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए। नंदी ने भोजन तक त्याग दिया। उनका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उनकी भक्ति और मजबूत होती गई। वे हर पल बस महादेव का ध्यान करते। उनकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होने लगा। देवता भी उनकी भक्ति देखकर आश्चर्य करने लगे। एक दिन अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। डमरू की ध्वनि गूंजने लगी। चारों ओर दिव्य सुगंध फैल गई। नंदी ने आंखें खोली और महादेव को सामने देखकर भाव विभोर हो गए। वे उनके चरणों में गिर पड़े। शिवजी ने उन्हें उठाया और अपने गले से लगा लिया। महादेव बोले, नंदी, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। आज से तुम केवल मेरे भक्त नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा हो। आज से तुम मेरे सबसे प्रिय गणों के प्रधान होगे। तुम सदा मेरे साथ रहोगे। उसी क्षण नंदी का रूप दिव्य हो गया। उन्हें अपार शक्ति और अमरत्व प्राप्त हुआ। महादेव ने उन्हें अपना वाहन बना लिया। तभी से हर शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने नंदी विराजमान रहते हैं। मान्यता है कि नंदी सदैव महादेव का ध्यान करते रहते हैं। इसलिए जो भक्त नंदी के कान में अपनी प्रार्थना कहते हैं, वो सीधे भगवान शिव तक पहुंच जाती है। आज भी लाखों भक्त शिव मंदिरों में पहले नंदी के दर्शन करते हैं, फिर महादेव की पूजा करते हैं। सच्ची भक्ति इंसान को अमर बना देती है। डर और मृत्यु भी उस व्यक्ति को नहीं हरा सकते जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो। समर्पण और श्रद्धा से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं।